पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। भाजपा के मंत्री ने महोबा में दिया बयान, जनता से विश्वास खो चुकी है अखिलेश, काशी के बाद मथुरा को भी आएगी बारी। महोबा शहर में जन विश्वास यात्रा लेकर निकले सूबे के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत का समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा को पुनः जिताने की अपील की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार के मंत्री ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव जनता से अपना विश्वास खो देने से कुछ भी बयान दे रहे हैं, जबकि इस बार भी 350 के पार जनता के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही काशी के कॉरिडोर, अन्य विकास के बाद आगे मथुरा को भी आने की बात की है। मंत्री लाखन सिंह ने यह बात कह दी है। महोबा जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची विश्वास यात्रा के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत द्वारा जन विश्वास रथ में सवार होकर शहर में भ्रमण किया गया। उसके साथ भाजपा सांसद, विधायक मौजूद रहे। जन विश्वास यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से सरकार के मंत्री ने भाजपा के पूर्ण बहुमत और मतदान करने की अपील महोबा वासियों से की है। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव के सरकार पर हार के डर से मंत्रियों को जिले में भेजने वाले बयान पर कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को से खो चुके विश्वास के कारण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि 2022 में भी 350 के पार बीजेपी सीट लाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। सपा नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा है कि आईटी की छापेमारी स्वतंत्र एजेंसी का काम है। एजेंसी अपना काम कर रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। आस्था के सवाल पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर बनाकर एक बड़ी सौगात दी है और आगे मथुरा की बारी आने के बाद भी सूबे के सरकार के मंत्री ने कही है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। यादव कह रहे हैं मंत्रियों को भेज रही है बीजेपी, हार का डर सता रहा है, कितना सा ट्वीट कर। देखिए, ऐसा है, अखिलेश जी अपना संतुलन, जनता के विश्वास खो देने से अपना संतुलन खो बैठे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए ये आप लोग देख रहे हैं कि जनता का कितना अपार विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और निश्चित रूप से 2022 में 350 के पार इस जनता के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्षी नेताओं के घर में छापेमारी, देखिए, एजेंसी तय है। एजेंसी अगर उचित समझेगी उनके ऊपर, अगर अपराध का वो है तो निश्चित रूप से एजेंसी स्वतंत्र है, उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसके खिलाफ दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बना के वहां पर बाबा विश्वनाथ की स्थापना करके बहुत ही अच्छा संदेश देने। मथुरा की बारी आगे आएगी, जनता चाहेगी तब मथुरा की बारी भी आएगी। महोबा जन विश्वास यात्रा के दौरान अनशन पर बैठे युवाओं को जबरन उठाने की कोशिश में हुई तीखी नोकझोंक। महोबा के आला चौक में पिछले 18 दिनों से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग लेकर अनशन पर बैठे युवाओं को भाजपा की जन विश्वास यात्रा आने पर पुलिस द्वारा जबरन उठाने का प्रयास किया गया है, जिससे अनशनकारी आक्रोशित हो गए और इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प भी देखने को मिली है। इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने जन विश्वास यात्रा लेकर आ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत से बात की तो उन्होंने पूरे मामले के में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। चुनाव मूड पर आ चुकी बीजेपी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से एक बार फिर जनता में विश्वास जगाने के लिए मैदान में है। महोबा पहुंचे सूबे के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जन विश्वास यात्रा लेकर शहर में भ्रमण को निकले तो उनके रास्ते पर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर अनशन पर बैठे युवाओं को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया, जिससे अनशनकारियों में खासा आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के आला चौक चौराहे में जनसंवाद यात्रा गुजरनी थी, जिसको लेकर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी राम प्रवेश राय
पुलिस बल के साथ अनशनकारियों को हटाने पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान एसडीएम सदर ने अनशनकारी के साथ धक्का मुक्की कर दी। साथ ही पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे लिखे जाने की धमकी दी गई, जिसके बाद अनशनकारी युवा आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन पर जायज मांगों के बावजूद भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पिछले 18 दिनों से सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के बैनर तले अनशन पर बैठे युवाओं का कहना है कि उन्होंने जानकारी मिली कि सूबे के मंत्री, सांसद, विधायक जन विश्वास यात्रा लेकर आ रहे हैं। यह सभी महोबा में मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि इस सरकार में लोकतंत्र नहीं बचा। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने उनके अनशन स्थल को छावनी में बदल दिया। उन्हें माइक आदि के तार काट दिए गए। उनकी मांगों की आवाज को एसडीएम सदर और पुलिस द्वारा दबाने का काम किया गया। यही नहीं, युवाओं ने वाहनों के चालान भी पुलिस ने काट दिए और पुलिस पर सभी अनशनकारियों को धकाने का भी आरोप लगा है। इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा मोबाइल छीनकर उनकी फेसबुक आईडी बंद कर दी गई है ताकि ये अपनी मांगों को आम जनता के बीच न उठा सके। युवकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जाने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर जब जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंच रहे सूबे के कृषि राज्य मंत्री से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि अनशनकारी युवाओं के साथ अभद्रता हुई है तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। जब हम 18वें दिन अनशन कर रहे थे तो यहाँ पे बीजेपी की एक कोई भी रैली हो, मुझे नहीं मालूम किस प्रकार की रैली थी, बड़े सांसद, विधायक और बड़े इनके कोई नेता आए हुए थे। उनको हम लोग ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन आप तो जानते ही है ना, लोकतंत्र बचा नहीं है। और हम इस देश के, हमको लगता है आज के दिन से हम आतंकवादी हैं, क्योंकि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गलत मांग उठा लिए है। तो प्रशासन के द्वारा हमको छावनी बना लिया गया। हमारे तार जो यहाँ पे माइक के थे वो निकाल दिए गए हैं और उसके बाद हम लोग अपनी आवाज ना बुलंद कर सके। हमारे साथियों के गाड़ियों के चालान कर दिए गए हैं और धमकी दे दी गई है। सारे लोगों के नाम लिख लिए गए हैं और मुकदमे होंगे। और एसडीएम सर ने मुझको धक्का देके बैठाने की कोशिश की है, तो उनको हम जवाब देंगे। और हमारी आईडियां बंद कर दी गई है, जो कि हम अपनी आवाज सोशल मीडिया से ना उठा सके। इसकी वजह से जब तक ये अपनी जोर तोड़ से हमको नहीं उठाते, हम अपनी मांग पे डटे रहेंगे और अनशन जारी रहेगा। जब सांसद विधायकों के द्वारा उन्हें मालूम चला कि हम लोग अनशन में बैठे हैं, अभी भी नहीं उठे हुए हैं, तो अपने आला अधिकारियों से एसडीएम को, सीओ सिटी को और महोबा के कोतवाल को और भाटीपुरा चौकी इंचार्ज को सबको भेजा। तो एक लाइन से सभी के नंबर नाम लिख के चले गए और धमकी देके गए कि तुमको इतने मुकदमे लिखूंगा कि तुम अपना भविष्य बदल दोगे। किस चीज के मुकदमे लिखाने की धमकी दी गई है? हमारे भविष्य बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को अब आतंकवादी इन लोगों ने हमको समझो घोषित कर दिया है। किसने धमकी दिया? ये यहाँ पे सीओ सिटी ने। अभी अनशन चल रहा था आला चौक में, प्रशासन पर अभद्रता के आरोप लगे हैं रैली के दौरान, ही क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्रशासन ने किसी के प्रति उसकी अभद्रता की है, उसकी जांच कराई जाएगी, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के बारे में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। युवाओं को अभी 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 1 लाख लोगों को मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और टैबलेट देने का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का काम किया है। युवाओं का सम्मान कर